नमस्कार दोस्तों। आज 18 मई 2022 है और ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है जो कि आप तक 5 पैसा के सौजन्य से पहुंच रही है। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियो पॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे एक 5 पैसा का लिंक है, उसके थ्रू अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफर करें और स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें, जहां से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा जहां ये सब जानकारियां आपको मिलेंगी। ऑल्सो हमारा एक मेंटरिंग प्रोग्राम है जो रीपैकेज और रीलॉन्च हुआ है, जहां आप हफ्ते में 3 बार हमारे साथ 2-2 घंटे स्पेंड करेंगे और उसमें ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, माइंडसेट की बातचीत होगी। ये एक मंथली प्रोग्राम है और इसके लिए आप 9871066337 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इस वक्त मेरे पास कुछ बहुत बुरी खबर है, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो घर लॉन्ग पोजीशंस लेकर गए हैं। आपके सामने ये S&P 500 का चार्ट लगा हुआ है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आज खुला ही कल के लो के नीचे है, तो ये काफी नेगेटिव जो है आपको सिचुएशन दिखा रहा है। इस वक्त डाउ कुछ 750 पॉइंट नीचे है, S&P 110 पॉइंट नीचे है और नैस्डैक भी काफी ज्यादा नीचे है। अब इसके चलते, क्योंकि ये एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट था, तो मेरे हिसाब से जो हमारा एक दिन का बॉटम बना था वो कल डिस्टर्ब हो जाता है और 16,000 के नीचे ट्रेड करने की, 16,000 ब्रेक करने की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। और अगर इस तरह से 16,000 ब्रेक होगा, विच मीन्स कि मिडवे से ब्रेक होगा। मिडवे में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक एवरेज रैली आपको 16,700-800 तक मिलनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह से मिडवे ब्रेक होने का मतलब ये है कि जो है इस बारी जो ये 15,800 वाला बॉटम है ये काफी ज्यादा खतरे में आ जाता है। SGX निफ्टी अगर अभी हम बात करें तो 16,061 पे है, जबकि निफ्टी फ्यूचर बंद हुए थे 16,226 पर। अगर हम देखें DXY जो है उसमें थोड़ा सा अपसाइड है, बहुत ज्यादा नहीं, 103.64। ब्रेंट ब्रेंट में डिक्लाइन है 109.7। 10 ईयर वहां भी डिक्लाइन है 2.915 पे। और अगर हम बिटकॉइन देखें तो वहां पे भी रिजम्पशन है एक तरह के डिक्लाइन की। अब आज की बात करें निफ्टी में, तो आज जो था वो मेरे लिए खासकर बहुत बढ़िया डे था। तो थोड़ा सा हम आपको ये बताएंगे कि हमने कैसे काम किया, उसमें जो है थोड़ा सा आपको यूजफुल कुछ आइडियाज मिलेंगे अपनी ट्रेडिंग के लिए। तो पहले तो ये जो इतना हिस्सा था कुछ 12 बजे तक, वहां पे हमें इनिशियली हमें प्रॉफिट भी मिले यहाँ पर, फिर कुछ गेन्स लूज भी हुए। तो सबसे बड़ा जो हमारा प्रॉफिट था वो इस बैंक निफ्टी के ट्रेड को पे था, जहां पे ये जब लो टूटना शुरू हुआ, ये वाला, तो हमने ताबड़तोड़ यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस ली और यहाँ तक आते आते
एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट हमें मिल गया। फिर उसके बाद हम वेट कर रहे थे कि कुछ और नया हो, तो यहाँ पे पिवट लोकेशन थी। आपको मैं फिर रिमाइंड करा दूं कि अगला वेबिनार 5 पैसा के लिए हमारा जो है पिवट्स पे होगा, और आपको ये नज़र आ रहा होगा कि कितनी बढ़िया इन पिवट्स की वजह से हम प्रॉफिट भी समय पर बुक कर पाए। और यहाँ पे हम लॉन्ग हुए निफ्टी में, इस वक्त रिलायंस सडनली फेयर अप हुआ और यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल इस तरह के कंसोलिडेटिंग टाइप डे पे माइंडसेट ये रहना चाहिए कि छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेते रहो, और जैसे ही कोई बड़ा प्रॉफिट मिले तो वो आपका पूरा दिन सफल बना देता है। अब आज का दिन रेंज बाउंड था, ठीक है, तो ये एक तरह का आपका मार्केट की रेंज बन रही है। तो इसके नीचे अगर हम ट्रैवल करना शुरू करते हैं तो बेसिकली हम नीचे की तरफ, हमें ट्रेंडिंग डे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस स्टक होने का बहुत अच्छा चांस है, और शॉर्ट्स भी जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से वापस आएंगे। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी अगर हम इस लो के नीचे चलते हैं तो यहाँ भी वापस 33,500 तक जाने की उम्मीद है। तो निफ्टी में 15,800 और बैंक निफ्टी में 33,500 आने के आसार हैं। तो एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी होने का अच्छा अंदेशा लग रहा है अगर डाउ जोन्स में यही चीज कंटिन्यू होती है। तो ओवरऑल एक कमजोर किस्म की कल रैली थी। मैं कमजोर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत क्लियर था, जो रैलीज अपने हाईज पे बंद होती हैं वो अक्सर शॉर्ट कवरिंग रैलीज होती हैं, और शॉर्ट कवरिंग रैलीज में फॉलो थ्रू आना मुश्किल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कल भी आपको एक कोट अनकोट इजी डे मिल सकता है। थोड़ा सा वेट करें। कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो वेट करें, उस गैप डाउन से थोड़ा ऊपर जाने दें, और फिर मार्केट को नीचे कोलैप्स होने दें, क्योंकि कई बारी गैप डाउन के बाद इस तरह की आपको एक रैली मिलती है। तो जैसे ही ये ओपनिंग लो जाए वैसे ही आपको अपनी शॉर्ट पोजीशंस पे प्रेस करना चाहिए। मेरे हिसाब से कल जो है 16,000 खतरे में है, सिमिलरली 34,000 भी खतरे में है। तो इन दोनों लेवल्स के नीचे हम अगर जाते हैं तो और वीकनेस बाजारों में 33,900 34,000 के नीचे अगर आप जाते हैं तो और वीकनेस यहाँ पे आएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपका कल का दिन अच्छा जाए। टेक केयर, गुड लक एंड गुड नाइट।